नमस्कार। प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मुमकिन है कि बच्चे परीक्षा केंद्र में पहुंचने में कुछ लेट हो गए होंगे, लेकिन क्या सिस्टम संवेदनशील दिखा? हालांकि बच्चे तो कह रहे हैं कि वो समय पर ही परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे, मगर अधिकारी नहीं मान रहे हैं। लेकिन बच्चों का ये भी कहना है कि उन्हें जिम्मेदार लोगों ने नहीं पढ़ने वाले बच्चे कहा है। क्या बच्चे यहां भी गलत है? आप कौन होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ने वाले कहेंगे? लेकिन ग्वालियर में ये सब कुछ हुआ है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे और लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरी परीक्षा एक साथ होगी और सड़क पर बैठे ये 20 से अधिक बच्चे दुखी और परेशान हैं क्योंकि इनकी परीक्षा छूट गई। ये 10वीं का पहला पेपर ही नहीं दे पाए। अफसर संजीदा होने की जगह ये कहते हुए सुने गए कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। एक तो परीक्षा छूट गई, ऊपर से इस तरह के शर्मनाक ताने। डॉक्टर उषा को भी आपने सुना, सुधीर जी को भी सुना। दोनों ने कहा कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, एक बच्ची थी जो सीधा हॉस्पिटल से आई थी, उसको डिस्चार्ज भी नहीं किया गया था। पेरेंट्स की गलती हम मानते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए दीपिका जी, ये जो मामला है ना कि आज हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि बच्चियों को बैठने नहीं दिया एग्जाम में, और यदि मान लीजिए उन्होंने अपनी सदाशयता दिखा के और बिठा दिया होता और वाकई वो लेट ही थी बच्चियां, तो अभी चर्चा का विषय दूसरा होता। क्या लेट होने के बावजूद बिठा लिए गए इतने परीक्षार्थी, और तो जो वहां पर व्यक्ति काम कर रहा है ना, उसकी दुविधा समझिए आप। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 12 लाख तक का तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर 1 रुपया होते ही पूरी दर से पीछे तक का लग जाएगा। सिर्फ 1 रुपया बढ़ेगा तो लग जाएगा। तो सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, तो भाई ये टाइम का कट ऑफ जो है वो पालन तो किसी को करना पड़ेगा ना। इस तरीके से हम कह तो नहीं सकते उसकी किसी भी तरह से। यदि बच्चे सही समय पर नहीं पहुंचे हैं और विलंब के कारण रोका गया है तो किसी ने कोई गलती नहीं की गई है। यहाँ नियमों का पालन करवाने के लिए कुछ ऐसे कठिन अवसर होते हैं जहाँ पे हमें फैसला लेना पड़ता है, तो यदि उन्होंने लिया तो कोई बात नहीं। देखिए, जहां तक संवेदना की बात है, तो अगर किसी को उस वक्त लगता है कि जेन्युइन लग रहा था और कोई रीजन उन्हें सामने आया होगा तो कर लेते। संभवतः वो एक बच्ची को इसलिए नहीं ले पाए होंगे कि दूसरे बहुत ज्यादा थे और विलंब हुई। राव कुलदीप जी, ठीक है, अधिकारी ने नियम का पालन किया, लेकिन अधिकारी को ये बोलने का तो अधिकार नहीं है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। कुछ तो वो जेन्युइन केसेस होंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक बच्ची सीधा अस्पताल से आई थी। देखिए क्या होता है, जब कोई भी बात आती है ना, तो फिर अपने आप को बचाव के लिए जो मानसिकता है ना कि अब जो गलती हुई है, यदि शिक्षक ने की है, मैनेजमेंट ने की है, तो वो भुगतेंगे। सीसीटीवी भी होगा, वहां भी पता चल जाएगा। आसपास भी कहीं सीसीटीवी होगा, जांच होगी तो पता चल जाएगा कि ये बच्चे वाकई सही टाइम पर अंदर पहुंच गए थे या नहीं पहुंच गए थे। और ये तो किसी को वैसे ही कहने का अधिकार नहीं है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा पढ़ने वाला नहीं होता। पढ़ा सकने में अक्षम शिक्षक हो सकता है, बच्चा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बारे में हम ये कह दें कि पढ़ने वाले नहीं। ये तो मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, उसके मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। लेकिन वह निर्णय का जो भी उस अधिकारी ने या जो भी प्राचार्य केंद्राध्यक्ष वहां रहे होंगे, उनको विवेक सम्मत निर्णय जो लेना था उन्होंने लिया होगा। और सही है या गलत, ये जांच के बाद पता चलेगा। जो बच्चे आधा घंटा लेट हुए, मेरा सोचना है कि उन्हें आधा घंटा कम टाइम दिया जाना चाहिए कि इसकी सही तो आप कम से कम तो आपको पासिंग मार्क्स है उसके करीब पहुंच के पास हो जाएंगे। लेकिन किसी की साल बर्बाद होना ये गलत है। उनके अंदर अनकॉन्शियसली बैठाना है कि ये एक पेपर से आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन जो आपने गलती की उस गलती से सीख करनी पड़ेगी। ठीक है जी। राव कुलदीप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नियम है बोर्ड ने बनाया हुआ है कि आधे घंटे के बाद फिर किसी को अलाउ नहीं करेंगे, तो जो केंद्राध्यक्ष वहां पे उसको तो नियम का पालन करना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के जो चेयरमैन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, वहां से जो नियम बन के बोर्ड के लागू होते हैं वो सब जगह लागू करने। उसमें कुछ ऐसा कर लें कि इतना नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो, तो वो तो परीक्षा के बाद ही अपन वहां उनको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन अभी तो उसने नियमों के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति बन गई ना, थोड़ा सा चलता है, ये जो थोड़ा सा चलता है वाली बात। जापान में कुछ बरस पहले एक बच्चा स्कूल में गेट और दीवार के बीच में दब के मर गया था, क्योंकि ठीक डॉट उतने बजे पे गेट बंद होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक, और उस पर बहुत बहस हुई थी कि क्या हमें
इस तरीके से ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो छूट देते जाएंगे तो फिर एक एक हटता जाएगा। तो यदि आपको ठीक तरह से चीजें लागू करनी है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना होगा और ये चलता है थोड़ा चलता है वाला बिल्कुल खत्म करना होगा। कुलदीप सिंह जी, क्या ये नियम कानून बच्चों के लिए ये सिर्फ, मैं बच्चों के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन देखिए आए दिन हम वो भी खबरें पढ़ते हैं जब प्री बोर्ड्स के पेपर जो है सिस्टम नहीं संभाल पाता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी सिस्टम के किसी की भी गलती के कारण कोई दूसरा मतलब काम जो ठीक नहीं हुआ है या समय पर नहीं हुआ है तो उसको सही ठहराने का काम नहीं हो सकता। या पेरेंट्स को थोड़ा मेरी आग्रह है कि वो बच्चों के साथ इस समय बहुत नॉर्मल बातचीत करें, उनकी तैयारियों को देखें और उनके लिए ये परीक्षा केंद्र पे पहुंचाने की व्यवस्था अच्छे से करें, जिससे वो बिना तनाव के परीक्षा से पूर्व थोड़ा पहुंच जाए और अपने आप को सेटल करके परीक्षा दे सके। और परिस्थितियां हैं गांव में बहुत असमानता के कारण भी ये जो बच्चे आए हैं किसी वजह से ही नहीं पहुंच पाए होंगे ना, इतने साधन संपन्न नहीं होंगे या इनको सवारी सही समय पे लोग परिवहन नहीं मिला होगा, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई होगी, चाह के तो कोई लेट नहीं होता। ठीक है तो डॉक्टर ये उषा सारे खरे जी, मुद्दे हुए हैं कि राव साहब ने जैसे कहा कि उस क्षेत्र में सीसीटीवी होंगे। कुलदीप सर, क्या आपको इसका रास्ता नजर आता है? बिल्कुल, ये थोड़ा सोच के देखें तो एग्जाम कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल में आएगा या महाकुंभ जैसा अवसर 144 साल बाद फिर आएगा। थोड़े दिन बाद फिर परीक्षा आएगी और परीक्षा को लेके इतना तनाव पैदा कर दिया जाता है तो ये पूरे परीक्षा के तंत्र को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा।